ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं नित्यं यत्कृपातमहं श्री गुरुदेवताय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में, जिसका नाम है अब भागवत अमृत। अर्थात भागवत सुनने के कारण जो अमृत प्राप्त होता है वो वह अमृत। और अभी हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ड्रिंक नेक्टर चैप्टर वाइज चैप्टर। तो हम लोग भागवतम को चैप्टर वाइज चैप्टर लेके जा रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि भागवतम में रियल क्या है। तो लास्ट वीक हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु ने लेक्चर दिया था, और लेक्चर में प्रभु जी ने सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, सभी जो इनकारनेशन होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण सभी अवतारों के अवतार हैं, जिनमें उन्होंने मुख्यतः इंद्राणी व्याकुला मेघंती यज्ञ है ना, जो श्लोक था, इति चांसो कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी में आकुलालोक मृगंती यज्ञ के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस प्रकार से बाकी इन चीजों के बारे में कि कैसे भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है नारद मुनि का प्राकट्य। तो यहाँ पर जो नारद मुनि के प्राकट्य के बारे में बात की जा रही है, तो नारद मुनि का प्राकट्य अर्थात व्यासदेव जो हैं, मैं आपको एक थीम बताना चाहता हूँ कि इस श्लोक में क्या चलने वाला है। कि हमने अभी तक देखा था कि किस प्रकार से जो सौनक ऋषि हैं वो 1000 वर्ष से, कई वर्षों से एक्चुअली तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। तो कलयुग के प्रारंभ होगा तो क्या होगा, कली कैसा है, दोषों से भरा हुआ है। कली दोष निधि राजन अस्ति एक महद गुना। तो कली क्या दोषों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही गलत काम होंगे, बहुत ही गलत गलत चीजें होंगी। तो इसके कारण से ये ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए, जो सामान्य जन है उनके लिए, कि उनको कुछ पुण्य लाभ प्राप्त हो और भगवत धाम जा सके। तो वैसे बताते हैं कली की दो चीजें होती हैं। कली के अंदर दो चीजें, एक है कि कली दोषों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको तरह तरह की गलत चीजें आपको दिखाई देंगी। क्या क्या है, दोष निधि, निधि मतलब क्या होता है, समुद्र। तो दोषों से भरा हुआ है। कितने समुद्र में हम कितने नाम लेंगे कि क्या क्या दोष हो सकते हैं, तो अनेक दोष है। लेकिन उसमें एक अच्छा गुण क्या है कि यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने का बहुत ही सुगम उपाय दिया गया है। तो यहाँ, तो ये कली की एक विशेषता है। तो कली वो यज्ञ कर रहे थे, फिर वहां पर सुत गोस्वामी आते हैं। तो हमने फिर कुछ चैप्टर्स में देखे कि पहले चैप्टर में देखा था 6 प्रश्न सोनक गुरु शिष्यों ने उनसे किए थे।
फिर उनके आंसर आए, अलग अलग चैप्टर्स में हमने देखे। इस चैप्टर में क्या हो रहा है, इस चैप्टर के अंदर कितने 33 श्लोक है, 33 श्लोक है। और इन 33 श्लोकों में सबसे पहले जो सौनक ऋषि में मेन व्यक्ति हैं, लीडर हैं, वो सुद गोस्वामी को एड्रेस करते हैं, और एड्रेस करने के बाद उनसे फिर 3 प्रश्न करते हैं। अब ये 3 प्रश्न करेंगे, और ये जो 3 प्रश्न हैं वो पूरे भाग, अभी फर्स्ट कैंटो में उसके आंसर आएंगे। पहली बार तुमने 6 प्रश्न देखे थे तो दूसरे चैप्टर में कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी ये 3 प्रश्न हैं वो पूरे भागवतम में चलेंगे। और वो बताए फिर यहाँ पे ऐसे कम से कम 1 से 13 नंबर तक के श्लोक जो हैं वहां पर ये सौनक ऋषि क्वेश्चन करेंगे सुद गोस्वामी से। फिर सुद गोस्वामी बोलना चालू करेंगे 14 से 25 में। और 25 श्लोक में जब वो बोलेंगे तो पहले सबसे पहले वो बताएंगे कि व्यासदेव ने किस प्रकार से समस्त प्रकार के जो वेदों को विभाजित किया। जैसे पहले वेद एक थे, उसे 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में, और किस किस को उन्होंने बताया। फिर इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद भी जो मेन पार्ट आएगा, व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे, तो संतुष्टि कैसे प्राप्त हुई, तो वहां से आता है कि नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि का प्राकट्य, तो देखिए एक होता है प्राकट्य मतलब किसी का जन्म होना, आविर्भाव होना, और प्राकट्य मतलब ये भी होता है कि वो आ गए। तो रियल जन्म हमारा कब होता है, जब व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करता है और भक्ति करना प्रारंभ करता है, और जब भगवान उसके जीवन में आते हैं वो दिन। तो भगवान तो डायरेक्ट आते नहीं है जीवन में, तो भगवान आते हैं गुरु के माध्यम से। तो यहाँ पर नारद मुनि जो व्यासदेव के गुरु हैं वो पधार रहे हैं, और यहाँ से भागवतम की मेन चीज चालू होने वाली है। और मेन थीम इस चैप्टर से चालू होगी, मतलब इस चैप्टर में केवल आएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर से व्यासदेव को नारद मुनि अपनी शिक्षाएं देंगे। तो एक गुरु के प्रवेश के कारण ही एक शिष्य के जीवन में क्या आता है, आनंद आता है, और या फिर वह आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ सकता है। हमें क्या लगता है, जीवन में व्यक्ति बहुत सारी उलझनों में लगा रहता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन वो क्या करता है, भौतिक चीजों में उनका हल ढूंढ रहा होता है। भौतिक चीज में इसका हल मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने देखा मुझे आम खाना है, और आम जो है वो नदी के किनारे पे एक पेड़ लगा हुआ है, और नदी में उसकी परछाई दिखाई दे रही है। और परछाई जब दिखाई देती है तो उसे क्या लगता है कि नदी में आम है, और वो कितनी भी कोशिश करे, कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, क्या वो कभी नदी में से वो आम को प्राप्त कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आम नदी में है ही नहीं। आम कहाँ पर है, आम पेड़ में लगे हुए हैं। तो जब तक उसे ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि भाई यहाँ पे सुख नहीं है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में आनंद उपभोग करने की कोशिश करते हैं, सुख भोग करने की कोशिश करते हैं। जबकि भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं, ये संसार कैसे है, दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान खुद बोल रहे हैं ये संसार दुखों से भरा हुआ है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं सुख को ढूंढने की, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसलिए व्यक्ति क्या होता है, पूरे जीवन भर परेशान रहता है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। क्या आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हम्म। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ये किस प्रकार से चल रहा है। ये सबसे पहला श्लोक है, सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञ उत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वायुव्रत अग्रणी सौनिक मुनि ने सुद गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित किया। अभी सुद गोस्वामी से वो एड्रेस कर रहे हैं। अब सौनक ऋषि में जो मेन है वो बोल रहे हैं कि हे सुद गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा जो सुन सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपया करके श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। देखिए यहाँ पे वो कितने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं कि जो लोग बोल सकते हैं और जो लोग सुन सकते हैं उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली और सम्माननीय हैं। ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि किसी का अगर माइक ऑन है तो कृपया करके उसे ऑफ कर दें।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी का ऑन है, कृपया करके उसे ऑफ कर दें। तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो जीवन हमको प्राप्त हुआ है, वह जीवन का में जो हमें वो एक भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, ये भौतिक शरीर क्या है? ये एक साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। अभी आप ये देखिए, अगर ये कान भगवान की सेवा के लिए हैं और हम लोग इसका उपयोग दूसरी चीजों में कर रहे हैं, तो क्या इसका सदुपयोग हुआ? नहीं, ये इसका दुरुपयोग हुआ। किसी का माइक ऑन है, कृपया करके माइक ऑफ कर दें। किसका ऑन है? प्रभु जी हरे कृष्णा, हाँ दंडवत प्रणाम। ओम शांति करके मोबाइल है उनका ऑन है। Lifesavers. Things you drink. Lemonade. रुको, अभी टाइम है उसमें। तुम्हें लेट जाते फिर कौन उठेगा घड़ी घड़ी। लेट मी मेक यू होस्ट। आपको मैं को होस्ट बनाता हूँ प्रभु जी, आप उसे ऑफ कर दीजिएगा। आप उनको कर दीजिए प्रभु जी। ब्रजेश प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी। ओके, दिख गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर भगवान की सेवा में लगाई जाती हैं तो उनका सदुपयोग होता है, अपितु अगर नहीं लगती हैं तो दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है वो आपने सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से सुना है, और आप यही श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप सबसे भाग्यशाली और सम्माननीय हैं। सबसे ज्यादा सम्मान किसको देना चाहिए? जो व्यक्ति हरि कथा करता है। और ये बोल रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा, शून्यताम स्वकथा कृष्णा पुण्यम श्रवणम कीर्तनम। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो पुण्य श्रवण, उनके श्रवण करने से ही व्यक्ति को पुण्य अर्जित हो जाता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी से जो आपने सुना है वो आप हमको बताइए। यह सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई, किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की? तो यहां पर देखिए, पहला प्रश्न उन्होंने कर लिया। पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम किस युग में और किस स्थान में श्रीमद् भागवतम कथा कही गई थी। फिर महामुनि जो व्यासदेव के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें कहां से प्रेरणा मिली थी कि वो श्रीमद् भागवतम को लिखें। तो ये पहला प्रश्न है कि किस स्थान पर, किस जगह से, कहां से ये प्रेरणा लेकर व्यासदेव ने ये चीज लिखी है, वही पूछ रहे हैं इसके बारे में। अभी बोलते हैं, अब यहाँ चालू होता है चौथे में, उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह सांसारिक कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि व्यासदेव के पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो अभी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो व्यासदेव के पुत्र हैं, और उनकी क्वालिटी क्या क्या है? तो उनकी पहली क्वालिटी है महायोगी। तस्य पुत्रो, उनका पुत्र महायोगी। महायोगी, तो वो महान योगी मतलब एक परम भक्त थे। तो कोई भी व्यक्ति जो हरि कथा करना चाहता है या कुछ भी बताना चाहता है, उसके पहले उसकी पहली योग्यता है कि वो भक्त हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल राइट वो होते हैं जो भक्ति केवल किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो यहां पर उन्होंने पहले बताया क्योंकि ये परम भक्त। देखिए, भागवतम पहले से इंडिकेट करती है कि भाई किसके मुख से सुनना चाहिए? जो भक्त हो। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा गया है? अवैष्णव मुखम उद्गीणम पुत हरि कथा अमृतम श्रवणम न कर्तव्यम सर्व यथो यथापयो। अर्थात अवैष्णव, एक अवैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं सुनना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है उनके मुख से क्यों नहीं सुनना चाहिए? बोले से दूध होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत
अच्छा होता है, लेकिन अगर उसी दूध को किसी सर्प ने, मतलब सांप ने अगर टच कर दिया तो क्या वह दूध बचेगा? अब वह दूध बचा है क्या? नहीं, वह अभी क्या हो गया है? वह जहर बन गया है, क्योंकि सांप ने अभी उसे मुख लगा दिया और वो जहरीला हो गया है। तो जो आवैष्णव है, वो जो बताना चाह रहे हैं वो अपने मन से बताएंगे, या फिर भागवतम को केवल इस तरीके से बताएंगे कि उनका ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जब तक भक्त नहीं है तो उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए। फिर उनकी और क्वालिटी के बारे में बताया गया, समदर्शी। समदर्शी का मतलब क्या होता है? इक्यू बैलेंस्ड बोल सकते हैं उनको, कि ऐसा व्यक्ति जो हर चीज के बीच में कोई भेद नहीं करता है। भेद नहीं मतलब क्या होता है? मेल फीमेल, मतलब स्त्री है कि पुरुष है, उनका अंदर भेद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो उनको आत्मा के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो शरीर के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनके लिए मिट्टी और सोना एक जैसा है, क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा के लेवल पे देखता है तो समदर्शी हो जाता है। उसके बिना समदर्शी संभव नहीं है। ब्रह्मवादी अर्थात जो ब्रह्म में चिंतन करता है, जिसका मन सदैव ब्रह्म में केंद्रित रहता है, वह सांसारिक कर्मों से परे था। और वह कैसे होते हैं? सांसारिक कर्मों में नहीं लगते हैं। मतलब सांसारिक मतलब क्या? कि व्यक्ति को लग रहा है कि ये हरि कथा या फिर भागवतम, ये सारी चीजें जो हैं वो केवल हमारी रोजी रोटी चलाने का एक माध्यम है। भक्ति करके हम पैसा अर्न करें, नहीं। और अब वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी ये जो क्वालिटी थी वो सबको बताई नहीं, इसलिए वो अज्ञानी जैसे लग रहे थे। अब ये आता है, जब शील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न ना थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणी ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। अब ये देखिए, आपको याद है मैंने आपको कथा सुनाई थी कि व्यासदेव किस प्रकार से व्यासदेव कथा सुना रहे थे अपनी पत्नी को, और भगवान शिव ने एक तोते को मारने के लिए त्रिशूल लेके गए थे, है ना, पिछली क्लास में सुनाई थी। तो फिर वो सुखदेव, जो व्यासदेव की पत्नी थी, उन्होंने वो तोते को अपने अंदर आ गया था, वही सुखदेव गोस्वामी बने, और करीब कई सालों तक 12 से 14 वर्षों तक वो क्या है, अपनी माँ के पेट में ही रहे। और फिर जैसे भगवान ने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनका ये था कि मैं जैसे ही संसार में आऊंगा तो क्या होगा, मुझे माया देवी पकड़ लेंगी, और माया जैसे मुझे पकड़ेंगी तो फिर मैं वापस वही भौतिक क्रियाकलाप करने लगूंगा। तो उनकी ये प्रॉब्लम थी, ये उन्होंने बोला कि ऐसा होगा। तब उन्होंने क्या किया, व्यासदेव जी ने भगवान कृष्ण को द्वारका से लाके बोले कि भाई मैं तो मायापति हूँ, मैं तुम्हें ये अश्योरेंस देता हूँ, मैं तुमको ये अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ कि तुम्हें माया देवी नहीं पकड़ेंगी। तो जैसे ही निकले वैसे ही जंगल की तरफ जाने लगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो वहां पर नदी के किनारे पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। अभी देखिए यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी है वो करीब 16 साल के हैं। अब 16 साल मतलब एक यंग बॉय, तो 16 साल में शरीर के सारे जो अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित भी हो जाते हैं, और उन्होंने अपने शरीर पे कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया है। लेकिन वो जब जा रहे थे तो स्त्रियों ने जब उनको देखा तो उन्होंने ना तो अपने शरीर को ढाका ना कुछ किया, उन्होंने जब देखा उनको, और वो चुपचाप से मुस्कुराते हुए सुखदेव गोस्वामी वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन्हीं के पीछे पुत्र पुत्र करते हुए जब व्यासदेव उनके पीछे भाग रहे थे तो वे भी उस स्थान से गए। तो जैसे ही नदी में नहाती हुई स्त्रियों ने देखा कि व्यासदेव आए हैं तो उन्होंने अपने शरीर को कपड़ों से ढांक लिया। तो अभी व्यासदेव को ऐसा सोचने में लगा कि देखो मैं तो एक वृद्ध पुरुष हूँ, है ना, मेरे लिए तो ये सब पुत्रियों के समान है, और मेरा जो पुत्र था वो तो इतना जवान था, लेकिन उसको देखकर इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन मुझे देखकर ऐसे पहनने लगे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो स्त्रियों ने क्या कहा कि भाई इस कि आपके जो पुत्र है वो बहुत पवित्र हैं, अर्थात उनके अंदर वह आत्म साक्षात्कार के लेवल पे हैं,
इसलिए उन्हें स्त्री और पुरुष के मध्य कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे हमें देख रहे हैं। इसलिए उन्हें देखकर उनके अंदर, मतलब हमें देखकर उनके अंदर कोई कामुक वासना नहीं आई। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट में कि माता जी इसके पास 6 सेंस, मतलब एक सेंस होता है जिससे वह देख के समझ जाती हैं कि कौन पुरुष उनको किस तरीके से देख रहा है। क्या उसकी दृष्टि कामुक दृष्टि है या फिर वो अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। तो वही बोला कि उनको देखकर, सुखदेव गोस्वामी को देखकर उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई कामुक दृष्टि नहीं है, कोई वासना नहीं है, ये व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लेवल पे है, शारीरिक चेतना नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। लेकिन व्यासदेव, वैसे वो भगवान के सत्ता विशेष अवतार हैं, साहित्यिक अवतार हैं भगवान ने, लेकिन क्योंकि वह यहाँ पे अभी एक गृहस्थ का रोल अदा कर रहे हैं, तो उन्हें एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य अंतर समझ में आता है। और इसी कारण से वो जो स्त्रियां थी, उन्होंने क्या किया, अपना जो शरीर था वो ढक लिया। तो ये यहाँ पे एक स्टोरी आ जाती है इसके बीच में कि कैसे कैसे ये चल रहा था। फिर कुरु तथा जंगलों प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो अभी क्या हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी ना तो कपड़े पहनते थे ना कुछ करते थे, तो जब वो घूमते थे तो लोग एक पागल के समान ही लगते हैं कि जो व्यक्ति कपड़े नहीं पहन रहा है, और ऐसा बाह्य रूप से देखने पे ऐसे लगते थे कि कोई पागल है और यूं ही घूम रहे हैं। तो जब वो हस्तिनापुर पहुंच चुके थे, तो बोल रहे हैं वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचान लिया। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तो ये दूसरा प्रश्न है ना। पहला प्रश्न तो आपने सुन ही लिया कि भागवतम कब कहाँ गई, कैसे गई, ये सबके बारे में। ये दूसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि राजा परीक्षित को की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, क्योंकि राजा परीक्षित जो हैं वो भी बैठे हुए हैं मरणासन पे, और अब कैसे परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी से भेंट हुई, ये दूसरा क्वेश्चन वो कर रहे हैं। वे किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते हैं जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सन्यासी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो एक सन्यासी व्यक्ति के बारे में क्या बताया जा रहा है कि एक जो सन्यासी होता है, वह सन्यासी किसी के घर पे, किसी गृहस्थ व्यक्ति के घर पे अपना आर्थिक रूप से धनी बनने के लिए या फिर अर्थ कमाने के लिए नहीं जाते हैं। वह केवल उनके घर पे जाते हैं क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति का मतलब होता है जो इसके पास घर है और उस घर से वो आसक्त हो गया है। वैसे गृह मेदी बोलते हैं उसको, जो घर, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आसक्ति घर से लगी हुई है, बीबी हैं, बच्चे हैं, घर है, संसार है, बहुत सारी चीजें, तो उनकी आसक्ति वहां से लगी हुई है। तो वो ऐसे व्यक्ति को दिव्य ज्ञान देने के लिए ऐसे सन्यासी लोग वहां जाते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी इतने महान भक्त हैं कि वो कितनी देर रुकते हैं, जितनी देर में गाय दोही जा सकती, मतलब गाय को लगाया, मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा वो वहां पे रुकते हैं, इससे ज्यादा समय वो लेते नहीं है। और वो कौन भाग्यशाली, देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं कि हमें लगता है कि हमारे द्वार पर कोई साधु आ गया है तो हमने उन्हें कुछ दान दे दिया, तो लगते हैं देखिए वो साधु कितने भाग्यशाली हैं, हमने उन्हें दान दिया। नहीं नहीं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि साधुओं का ये जो है हमें दान प्राप्त हुआ, मतलब हमने मौका मिला उनकी सेवा करने का। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया था कि, और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 मैंने आपको बता दी कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कैसे मिले, और पहला क्वेश्चन क्या था भागवतम के बारे में, वो भी बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में आने वाला है।
कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए परीक्षित महाराज जो थे उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, वो पहले से बोल रहे हैं वो भगवत भक्त हैं, और उनके जन्म की जो कहानियां हैं वो भी बहुत उच्च कोटि की है। जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे, तो उनके विषय में सुनना चाहते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि परीक्षित महाराज का जन्म क्या था, उनकी गतिविधि क्या थी, और इन सब के बारे में आप कथा बताइए। तो वैसे आगे आएगा, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ परीक्षित महाराज का मतलब क्या है। परीक्षित जो सबकी परीक्षा लेते रहते हैं। तो परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था वो सीधे उत्तरा के गर्भ में जा रहा था, और उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे उनको नष्ट करना चाहते थे। तो उत्तरा के गर्भ में अभी वो स्तुति आएगी कि उत्तरा जब उसको पता लगता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो वहां पे वो स्तुतियां करना प्रारंभ करती है ना, भगवान से शरण मांगती है। तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में एक्चुअली उत्तरा के गर्भ में आ जाते हैं, और उत्तरा के गर्भ में आके परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो तब से परीक्षित महाराज ने जब देख लिया था, परीक्षित महाराज को माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था, इसलिए वो बाहर जब भी निकले सबको बस परीक्षा लेते रहते थे, क्या वही व्यक्ति है क्या जो गर्भ में मुझे मिले थे, क्या यही व्यक्ति है क्या जो मुझे गर्भ में मिले थे। इसलिए वो सबकी परीक्षा लेते रहते थे, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। और क्योंकि जिस व्यक्ति ने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया हो, तो सोचिए उस व्यक्ति को संसार की कोई भी सुंदरता कैसे भाएगी। तो वो बार बार परीक्षा कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि बताइए। तो ऐसे परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में ये ऋषि लोग पूछ रहे हैं। देखिए इस संसार में जो भी है ना वो प्रश्न और उत्तर ही है, तो भागवतम भी प्रश्न उत्तर ही चल रहा है। सौनक ऋषि पूछ रहे हैं है ना, सौनक ऋषि पूछते हैं, सुद गोस्वामी आंसर देते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी आंसर देते हैं। तो ये सब कुछ प्रश्न उत्तर चल रहा है। हमारा भी सुबह ऐसे ही चालू होता है ना, सुबह चालू हो जाता है हमारे, सुबह जैसे उठते हैं समय क्या हुआ है, चाय बनी कि नहीं बनी, है ना। भक्त लोग वैसे तो चाय नहीं पीते, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं चाय है कि नहीं, तो सब प्रश्न उत्तर चल रहा होता है। आज क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या करना है, तो हर चीज प्रश्न उत्तर के। तो इसलिए भागवतम भी प्रश्न उत्तर के उसमें है। और दूसरा हमें क्या अच्छा लगता है, कहानियां सुनना। तो भागवतम कहानियों के माध्यम से एक्चुअली हमको पता लगेगा कि कौन सी कहानी से किस तरीके से हमको क्या क्या नॉलेज प्राप्त होगा। अब हम कौन से पढ़ा करते, 9th 10th, सॉरी 9th बताया, 10th। वे एक महान सम्राट थे, उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वर्ण थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। तो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई परीक्षित महाराज तो एक महान सम्राट थे, क्योंकि राजा थे तो सभी प्रकार के भोग उनके लिए उपलब्ध थे, और उनके कारण ही पांडु वंश की जो प्रतिष्ठा थी वो और बढ़ती जा रही थी। फिर भैया वो क्यों गंगा नदी के किनारे बैठ के ये आमरण उपवास कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि पूरे संसार में हर व्यक्ति के चाहिए पैसा, नेम, फेम, ग्लोरी, पोजीशंस, यही हमको चाहिए होता है। तो बोले परीक्षित महाराज के पास ये सारी चीजें थी, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता था कि जब मैंने जब मंदिर ज्वाइन किया था तो लोग पूछते थे प्रभु जी आपने क्या किया है, तो मैं बताता था कि हाँ मैंने इंजीनियरिंग की है, ऐसा ऐसा है, ये जॉब करते थे। तो फिर वो पूछते ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, कौन था जो आपको छोड़ के चला गया, कौन था, कौन थी, या ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण आपने सब कुछ छोड़ दिया।
तो कई बार क्या होता है, अभी आजकल हमारा जो मूड होता है ना वो फिल्मी स्टाइल वाला ही होता है। तो अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी खुशी भगवत प्राप्ति के लिए अगर कुछ करने जाता है तो भी ऐसा लगता है। कई बार लोग, जब मैं घर पे था तो मैंने बताया कि नहीं मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं भगवान की, तो मेरे घर से बोलते हैं जरूर इसको कोई बीमारी है और ये हमें छुपा रहा है, हमें बताना नहीं चाहता है, या फिर इसका किसी के साथ था, वो कोई था या थी जिसके कारण ये अब नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा देखो आप ये पहली बात तो शाहरुख खान की फिल्में देखना बंद करो। ये शाहरुख खान की फिल्में देख देख के आपका दिमाग खराब हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे मन से भी भगवान की भक्ति के लिए भी कुछ करना चाहता है तो हम क्या करते हैं, 50 चीजें उस पर लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, तरह तरह की चीजें ऐसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी यही प्रश्न किए जा रहे हैं कि भाई सब कुछ होने के बाद क्यों आप ऐसा कर रहे हो। तो इसलिए ये एक भक्त अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन जीता है, क्या करता है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, है ना। उसके लिए ये सारी चीजें तुच्छ होती हैं। तो इसी बताया गया है कि जैसे ऋषभ देव की स्टोरी आती है, ऋषभ देव बताते हैं कि उन्होंने अपना सारा राज्य मलवत त्याग दिया। और ये मलवत त्यागने का मतलब क्या होता है? मलवत त्यागने का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति मल त्याग देता है, जैसे मान लीजिए आपने आज रात को बहुत अच्छी अच्छी डिश खाई, है ना, लेकिन अंत काल में तो वो क्या होगा, वो केवल मल में ही परिवर्तित होगा। तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे नहीं हमने आज अच्छा बहुत अच्छा खाया था, अब ये हम त्याग नहीं करेंगे। नहीं, जो भी खाया है वो मल में परिवर्तित होता है, और मल को त्यागने के बाद कोई व्यक्ति लेमेंटेशन नहीं करता अरे बाप रे ये क्या किया मैंने। नहीं, तो उसी तरीके से उन्होंने जो भगवत भक्ति में आ जाते हैं, कई बार जैसे ऋषभ देव की स्टोरी आती है, तो उन्होंने जब त्यागा इस संसार को और भगवत भक्ति कर रहे थे तो उन्होंने मलवत छोड़ दिया। ऐसी सनातन गोस्वामी की स्टोरी आती है। एक बार सनातन गोस्वामी अपने भजन कुटीर में भजन कर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आया, तो उसने बोला कि आप सनातन गोस्वामी हैं? सनातन ने कहा, हाँ। बोला कि मैं कुछ समय से भगवान शिव की उपासना कर रहा था, तो मैंने भगवान शिव की उपासना की, और भगवान शिव की उपासना की तो भगवान शिव वहां पे आ गए, और मैंने उनसे पारस पत्थर, टच स्टोन जिसको बोलते हैं पारस पत्थर, वो मैंने उनसे मांगा कि जिसको भी टच करने से सोने में परिवर्तित हो जाए। तो उन्होंने कहा कि पास ही के गांव में बोला एक बाबा रहते हैं जिनका नाम है सनातन, तुम उनके पास जाओ, उनके पास वो पारस पत्थर है तो वो तुम्हें दे देंगे। तो बोला आपके पास पारस पत्थर है? बोला कि हाँ है। तो बोला कि आप मुझे दे दो। बोला कि हाँ एक काम करो, वो मेरे घर के पास में जब जाओगे तो वहां पे एक कूड़ादान बना हुआ है, उसमें देख लेना, उसमें पड़ा हुआ है। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि अच्छा, तो बाहर जाता है, कूड़ेदान को देखता है तो वहां पे उसे पारस पत्थर मिल जाता है। अरे वाह, पारस पत्थर लेके जाता है और फिर लोहे को जैसे ही टच करता है तो सोने में परिवर्तित हो जाता है। बहुत खुशी के साथ जाता रहता है, जहां भी लोहा मिलता है वहां टच करता है, सोने में परिवर्तित हो जाता है, बहुत खुश होता है। लेकिन लेकिन जाते जाते सोचने लगता है कि क्या बात है। बोला कि पारस पत्थर कहाँ मिला था उसे? कूड़ेदान में। बोला जिस व्यक्ति के पास पारस पत्थर कूड़ेदान में पड़ा है, इसका अर्थ है कि उसके पास इससे भी बहुमूल्य कोई ना कोई चीज है। तो फिर मैं ये कूड़ेदान की चीज क्यों लूं? आप बताइए, आपके घर में कोई बहुमूल्य चीज होगी तो आप उसे कहाँ रखेंगे? अपने तिजोरी में अच्छे से, या अपने लॉकर में जाके अच्छे से रखेंगे, या फिर कूड़ेदान में फेंकेंगे? मान लीजिए किसी के पास गोल्ड है, तो गोल्ड क्या करते हैं, आप घर पे यूं ही पड़े रहने देते हैं? अच्छे से लॉकर में रखते हैं क्योंकि बहुमूल्य चीज है। तो उन्होंने बोला अरे देखो ये तो कूड़ेदान की चीज है। तो वो वापस जाता है तो बोलता है अरे बाबा, ये तुमने कूड़े में फेंक रखा है, तो तुम्हारे पास और बहुमूल्य चीज क्या है, मुझे वो चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पास बहुमूल्य चीज तो है इस पारस पत्थर से, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पारस पत्थर को जाके यमुना नदी में फेंकना पड़ेगा। तो दौड़ के गया और यमुना नदी में पारस पत्थर फेंक दिया। और फिर वो आया तो उन्होंने बोला कि अब बताओ बाबा, इससे बहुमूल्य चीज क्या है? तो उन्होंने कहा इससे बहुमूल्य चीज है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे।
बोला ये है टच स्टोन के भी टच स्टोन। बोला कि पारस पत्थर, जिस पारस पत्थर किसी को टच करती है तो वो सोना बनता है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है जो जिसको टच करता है वो पारस पत्थर बन जाता है, क्योंकि असली जो आनंद है वो इसमें है। तो यहाँ पे भी यही प्रश्न किया जा रहा है। फिर 11वें नंबर के श्लोक में बोला है कि वे इतने बड़े सम्राट थे कि सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर शीश झुकाते थे, अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण तथा शक्तिशाली थे, उनके पास अलभ्य राशि ऐश्वर्य था, जो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तो बोला कि सब कुछ उनके पास था। हमें ऐसा लग सकता है ना कि भाई नौकरी नहीं मिली कि छोकरी नहीं मिली इसलिए मंदिर में आ गए, तो वहां पे सब बताया कि भाई पैसा भी था, है ना, और इतना ऐश्वर्य था कि कुछ भी कर सकते थे, और शक्तिशाली भी थे और तरुण भी थे। तो फिर क्या कारण है? मतलब जो सौनक ऋषियों की इतने साल पहले जिज्ञासा थी, आज भी इस्कॉन के भक्तों को देख के लोगों की वही जिज्ञासा जागती है। शिवाय लोकस्य भवाय भूते। किसी और का भी ऑन है, कृपया करके म्यूट करते हैं। तो जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। अभी देखिए, पहले तो बता दें कि भौतिक रूप से वो इतने संपन्न थे, लेकिन पहले उन्होंने क्या बोला था कि भगवान के महान भक्त हैं। तो बोले कि जो भगवान के महान भक्त होते हैं वे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनकी उन्नति के लिए, उनके सुख के लिए जीवित रहते हैं। वे क्या है ना, वे स्वार्थी नहीं होते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्वार्थ के चक्कर में वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। वे स्वभाव से ही कैसे होते हैं, दयालु होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे मेन प्रिंसिपल क्या है भक्ति करने का, जीव दया कृष्णम सर्व धर्म सार। सभी धर्मों का क्या सार है? जीवे दया, जीव पर दया करना। तो हम अगर किसी को खाना खिला के दया कर सकते हैं तो कितने टाइम तक आप खिलाओगे उसे? तो जीवन भर खाने की आवश्यकता पड़ेगी। बोला प्रभु जी ठंड आ रही है, कंबल देकर, अरे पूरे जीवन भर उसे कपड़े लगेंगे। तो फिर लेकिन अगर आप उसे भगवान के भक्त बना दोगे तो भगवान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। जैसे एक बार एक व्यक्ति के बच्चा जो था वो खो गया था, बहुत अमीर व्यक्ति का बच्चा खो गया था, ठंड में ठुठरता हुआ रो रहा था। तो एक व्यक्ति आया, तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ, रो रहे हो? बोला मैं अपने पापा से अलग हो गया। बोला अरे तुम्हें भूख लग रही है? बोला हाँ। तो खाना खिला दिया और चला गया। फिर दूसरे व्यक्ति ने देखा वो बच्चा रो रहा है, तो बोला बेटा क्या हुआ? बोला ठंड लग रही है, मैं अपने पापा से अलग हो गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उसे कपड़े दे दिए। फिर भी बच्चा रो रहा है, तो तीसरा व्यक्ति आया, बेटा क्या हुआ? बोला मैं भूखा हूँ, मेरे कपड़े भी नहीं है और मैं अपने पापा से अलग हो गया हूँ इसलिए। बोला अच्छा। बोला मैं तो आपके पापा को जानता हूँ, तुम तो XYZ पर्सन के बच्चे हो। तो उसको लेते हैं और पापा के पास मिलाए आते हैं। तो तीनों पर्सन में से किसने सबसे अच्छा काम किया? ABC, किसने अच्छा किया? सीधी बात है, C व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक टाइम खिला सकता है, एक टाइम उसको कपड़े दे सकता है, लेकिन जीवन भर नहीं। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को उसके पिता से मिलाया उस बच्चे को, तो पिता ने सारे जीवन की जिम्मेदारी ले रखी है और बच्चा खुश हो गया। तो उसी तरीके से जब हम किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देते हैं तो आप देखिए उनके जीवन की सारी परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाती हैं। कई बार लोग भक्ति में आते हैं इतनी सारी परेशानी, ढेर सारी परेशानी लेके, प्रभु जी ये भी ये भी ये भी ये भी। तो उसे बोलते हैं केवल आप जप करो, केवल वो जप करते हो, धीरे धीरे देखते सारी परेशानी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे एक भक्त के जीवन के बारे में और बताया गया है। हम जानते हैं कि वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप सारे प्रश्नों के स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे पूछा है। तो अभी पूछ रहे हैं कि भाई अभी ये प्रश्न 3 प्रश्न हम आपसे पूछ लिए
और आपके यहाँ सभी वेदों को आपके ज्ञाता हो, तो अब आप हमको ये 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी पूरे भागवतम में हम मतलब फर्स्ट कैंटो में हमको ये 3 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आपको पता है ना 3 प्रश्न कौन कौन से हो गए? पहला प्रश्न क्या था? भागवतम कहाँ कही गई, किसने कही और व्यासदेव को किसने इंस्पिरेशन दी, पहला। दूसरा प्रश्न क्या था? परीक्षित महाराज को की एक्टिविटी के बारे में, जन्म के बारे में, और क्यों उन्होंने ये संन्यास ग्रहण किया, वो उसके बारे में। और तीसरा, किस प्रकार से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी मिले और किस प्लेस पे मिले। अब यहां से चालू होता है। अब सुत गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। सुत उवाचा, सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, है ना। सतयुग पहला, द्वापर मतलब 2 दूसरा, त्रेता मतलब तीसरा, और कलयुग मतलब चौथा। ये 4 युग होते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण इस धरातल पे आते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कि जब 1000 पहले तो एक दिव्युग, एक दिव्युग का मतलब होता है 4 युग को मिला के एक दिव्युग बनता है। जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब एक मिलेगा तो उसको बोलेंगे एक दिव्युग। तो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। मतलब ब्रह्मा के जो दिन है, दिन मतलब 12 घंटे, तो 12 घंटे में ऐसे 4 वो आ जाएंगे, मतलब सॉरी 1000 आ जाएंगे दिव्य युग। और ऐसे दिव्य युग में क्या होता है, जब वो 28वीं साइकिल आती है, जैसे 1000 साइकिल हुई ना दिन में, वैसे 28वीं जब साइकिल आती है, ऐसे 14 मनु होते हैं। तो 14 मनु में आप डिवाइड करेंगे ना, तो अलग अलग 1000 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो आपको करीब ऐसे 72 समथिंग ऐसे अलग अलग वो मिलेंगे आपको। तो उसमें एक मनु आते हैं, इनका नाम है वैवस्त मनु, 28वीं साइकिल में। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं। बोले प्रभु जी हर द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं। हाँ, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो नहीं आते हैं, वो केवल 28वें चतुर्युग में आते हैं। और जब वो जो चतुर्युग आता है, तो उस समय त्रेता युग पहले आ जाता है, द्वापर युग बाद में आता है। अब समझिएगा कि पहले सतयुग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर कलयुग आएगा। लेकिन जब 28वां चतुर्युग आता है, उस समय पहले सतयुग, फिर त्रेता आएगा, मतलब 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2 और 2 के बाद फिर कलयुग आता है। और इस कलयुग, तो फिर ऐसे चतुर्युग में क्या होता है, भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया, त्रेता और द्वापर मिलेंगे। देखिए एक ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 कलर की आपने बैंडविड्थ देखी होगी, जैसे मान लीजिए लाल, पीला, नीला, ऐसे, या आप 7 कलर के स्पेक्ट्रम देखते हैं, जिसने स्पेक्ट्रम साइंस में देखा होगा, तो एक कलर खत्म धीरे धीरे करके होता है, उसके से लाल कलर खत्म होता है, तो धीरे धीरे करके ऑरेंज कलर चालू होता है ना सर। बैगनी, जामुनी, जो स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं, तो एक कलर धीरे धीरे खत्म होगा, दूसरा धीरे धीरे चालू होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रेता युग खत्म हो रहा है, द्वापर युग चालू हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एक संधि, संधि जिसको बोलते हैं, जिसे जंक्शन हम इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आके 2 चीजें मिल गई हैं, संधि है एक्चुअली। जैसे सुबह मतलब रात खत्म हुई और सुबह चालू हुई, तो उसे मॉर्निंग का टाइम बोलते हैं हम। इंग्लिश में से डॉन बोलते हैं हम लोग, DAWN, डॉन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रात खत्म नहीं हुई है और सुबह भी चालू, मतलब रात खत्म हो रही है और सुबह चालू हो रही है। तो उसको, उस समय को, तो सुबह का समय, फिर दोपहर का समय आता है, तो सुबह खत्म हो रही है, दोपहर चालू हो रही है। और एक शाम का समय, शाम खत्म हो रही है, रात चालू हो रही है, तो संध्या बोलते हैं इनको। तो ऐसे त्रेता युग खत्म हो रहा है, द्वापर चालू हो रहा है, उस समय भगवान आ रहे हैं। और उस युग को ही गोल्डन युग बोलते हैं। और आपको फॉर्चुनेटली बताऊं, ये 28वां चतुर्युग ही चल रहा है, इसलिए इस कलयुग को भी गोल्डन कलयुग बोलते हैं। और इस युग में भगवान कृष्ण भी आए थे, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और महाप्रभु भी आए थे। इसलिए इसको कलयुग को गोल्डन कलयुग बार बार बोला जाता है। क्यों स्वर्ण युग बोला जाता है, क्योंकि यही मेन है जब भगवान आते हैं। तो बताया कि उस टाइम पे पराशर मुनि जो थे, उन्होंने वसु की कन्या जो थी सत्यवती,
उसके साथ संग करके व्यासदेव पैदा हुए थे। ये जो मत्स्य कन्या थी एक्चुअली सत्यवती, उनके शरीर से मछली की बेसी बदबू आती थी, लेकिन व्यासदेव के पराशर मुनि के टच करने से ही वो चली गई। और वो इस तरीके से उनका संग किया था उन्होंने कि वो हमेशा वर्जिनी रही, वो पुत्र उत्पन्न होने के बाद भी। ये पराशर मुनि की एक अच्छी स्टोरी है, हमारे पास अभी समय नहीं, बाद में बताएंगे। लेकिन ये पराशर मुनि और सत्यवती की जो पुत्र थे वो व्यासदेव थे। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने, व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए भी एकांत में बैठ गए। तो बोला सुबह का समय होता है, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय होता है, इसलिए हम जब सब लोग कब करते हैं, सुबह के समय करते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मन को एकाग्र करने के लिए एकाग्र चित्त होकर एक जगह बैठ गए। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी का अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो बोला कि अभी परेशानी चालू होने वाली है, वो देख पा रहे थे। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच गुणों के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णोत्तर आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो बोल रहे हैं कि अब एक कलयुग जो चालू होगा, उसके बाद में कलयुग के बारे में देख रहे हैं कि वहां पे कैसे लोग होंगे, श्रद्धा विहीन। तो यहाँ पर आप कितना भी कोशिश कीजिए भगवान की भक्ति के बारे में बताने के लिए, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, वो श्रद्धा विहीन व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि कुछ मतलब 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन 10 मिनट भगवत गीता है, भागवतम पढ़ने का हमारे पास समय नहीं रहता है, क्योंकि वो श्रद्धा विहीन है। आप कितने ही भगवान के बारे में बताएंगे ना, तो भी वो नहीं सुनेंगे। केवल कुछ जो पुण्य वाली व्यक्ति हैं वही भगवान के बारे में सुन पाते हैं। व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी, तो उम्र ही बहुत कम है। वैसे कलयुग में बताया 100 साल उम्र होगी, लेकिन गवर्नमेंट तो बोल रही है कि भाई 60 ही व्यक्ति की औसतन एवरेज है, इतना ही व्यक्ति जिएगा। अब 60 साल में भी आप देखिए 25, 30, 35 साल तो व्यक्ति एजुकेशन में ही निकाल देता है। इसके बाद वो अर्निंग चालू करता है, तो 40 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं व्यक्ति के, उसे पता ही नहीं लगता कब बचपन से 55 आ जाता है, पता ही नहीं लगता व्यक्ति को। फिर बोला प्रभु जी भक्ति करने का टाइम कहाँ है? तो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्षीण होती जा रही है, अच्छे गुण उनके अंदर है नहीं। और ये सभी वर्ण और आश्रम के बारे में बता रहे हैं वो। तो अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच में फैल सके। तो बताया कि पहले एक वेद था, पहले केवल कौन सा वेद था, यजुर्वेद, एक वेद थे, केवल एक वेद। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई अभी इतना टाइम ही नहीं है। कोई व्यक्ति पहले अपनी ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीजी करेगा, फिर पीएचडी करेगा। पीएचडी में मतलब परमानेंटली हेड डैमेज। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ बचा ही नहीं है। तो बोला कि वेद शास्त्र पढ़ने का समय कहाँ है? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यजुर्वेद जो एक वेद था उसके 4 पार्ट कर दिए। और ये 4 पार्ट किए और फिर उन्होंने कुछ एक इतिहास लिखे। इतिहास में क्या लिखा उन्होंने, पुराण तथा महाभारत की रचना की। क्योंकि पुराण में मतलब महाभारत और ये जो हैं वो बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने पहले तो एक वेद को 4 वेद में कन्वर्ट किया, फिर उन्होंने पुराण बनाए। आपको पता है 18 पुराण है, 4 वेद हुए, 18 पुराण हुए। फिर इतिहास में महाभारत को रखा। फिर उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं डिसाइपल्स थे, उनको अलग अलग वेद को अलग अलग करने के लिए कहा। क्योंकि क्या था कि ब्रह्मा, ये भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। आपको याद है 1.1.1 तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवियो, ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। और ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से वेदों की वर्णना कर रहे थे, बोल रहे थे। तो वो जब चारों मुख से बोल रहे थे तो वेद निकल रहे थे, लेकिन वो सब मिक्स होके आ रहे थे।
तो इन्होंने अपने अलग अलग ऋषियों को ये चीजें दी कि वो चारों को अलग अलग करो, सेपरेट करो। तो मूल ज्ञान के स्रोत वेदों के 4 पृथक विभाग किए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। तो जो पुराण है या फिर महाभारत है, ये पंचम वेद कहलाती है। तो अब उन्होंने क्या किया, ऋग्वेद की जिम्मेदारी दी उन्होंने पेल ऋषि को, कि भाई आपको ऋग्वेद की स्थापना करनी है, उसके बारे में सारी चीजें अलग करके सारी चीजें बतानी है। तो ऋग्वेद पेल ऋषि ने बताया। सामवेद आता है हमारे जैमिनी ऋषि ने बताया। फिर यजुर्वेद, तो यजुर्वेद आता है वैशंपायन ऋषि जो थे उन्होंने किया। अथर्ववेद अगर आप जाएंगे हम लोग, तो अथर्ववेद उन्होंने सौंपा सुमंतु मुनि अंगीरा को उन्होंने अथर्ववेद बताया। और यहाँ पर सुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं कि पुराणों और इतिहास में आती है, महाभारत भी आती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पिता रोमहर्षण को दी। तो सुद्ध गोस्वामी के पिता का नाम क्या था, रोमहर्षण, जिन्हें बलराम जी ने, एक्चुअली इसकी स्टोरी मैं कभी आपको बताऊंगा। तो बलराम जी के द्वारा उन्होंने शरीर त्यागा था बलराम जी के हाथों से। तो रोमहर्षण, और ये उनको जिम्मेदारी मिली थी। और फिर इन लोगों ने क्या किया, ये सारा ज्ञान जो था धीरे धीरे करके अपने लोगों को बताया, मतलब सभी के ऋषियों के अनुसार चल रहे थे। अब आती है कि महाभारत की रचना क्यों की। तो यहाँ बताते हैं, महर्षि ने अनुकंपा बस हितकर समझा कि मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने किसके लिए की महाभारत की रचना, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। अब कोई पूछ सकता है, प्रभु जी स्त्रियों को क्या कम बुद्धि होती है कि स्त्रियों के अंदर, जो बोल रहे हैं कि स्त्रियों के लिए बनाया गया। तो देखिए शास्त्रों में समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्त्रियों को कम बुद्धि के लिए नहीं आंका जा रहा है। क्या होता है, पहले के टाइम पर जो स्त्रियां होती थी वो घर के अंदर ही रहती थी और वह गुरुकुल वगैरह नहीं जाती थी, तो ज्ञान उनका अर्जन होता नहीं था। जो मेल होते थे, जो पुरुष हैं, वो गुरु के आश्रम में जाएंगे, वहां पर गुरु के आश्रम में रह के वेद पुराण को पढ़ते थे, तो उनको वहां से ज्ञान मिलता था। लेकिन यहाँ पे स्त्रियां जो है वो घर के कार्य में लगी रहती है, अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि महाभारत के द्वारा स्त्रियों को भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मतलब महाभारत में इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे भगवत गीता क्या है, जैसे जैसे हमारे खंड होते हैं, जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो अलग अलग खंड होते हैं, जैसे सुंदर कांड आया है ना, तो ये कांड आए अलग अलग, सुंदर कांड आया, उत्तर कांड आया, तो ऐसे करके, तो उसी तरीके से महाभारत में पर्व होते हैं। तो महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता बोली गई है। तो अभी बताइए, भगवत गीता केवल स्त्रियों के लिए है कि सबके लिए है? सभी के लिए है। तो लेकिन यहाँ पे स्पेशली बता दिया गया है कि भाई स्त्रियों को ऐसा ना लगे, नहीं नहीं प्रभु जी हम तो घर में ही ठीक हैं, हम तो प्रभु जी अनुपमा देख लेते हैं, उससे ही सारा ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। अनुपमा किस तरीके से डीलिंग कर रही है और क्या क्या चलता है, उससे हमको समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि नहीं नहीं, भगवद गीता आपको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है शूद्रों को। शूद्र मतलब वो लोग होते हैं जो लोअर, ऐसा बोल सकते हैं, जो बहुत नीच कैटेगरी का काम करते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी है। द्विज बंधु का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है लेकिन काम ब्राह्मण परिवार का ना करके क्षत्रिय का काम कर रहा है, कोई क्षत्रिय में पैदा होके शूद्र का काम कर रहा है। अभी ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, पठन पाठन जजन जाजन ज्ञान प्रत्या, तो बताए ब्राह्मण का काम होता है पढ़ना पढ़ाना, ये सारे काम करना और दान लेना दान देना ऐसे करने का। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, वो तो नौकरी कर रहा है, नौकरी करना तो शूद्रों का काम होता है, तो उसे बोलेंगे द्विज बंधु। हाँ, लेकिन इस्कॉन ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है सबको ब्राह्मण बनाने का, तो कोई भी ब्राह्मण है
वो खुद पढ़ भी रहा है भगवत गीता और दूसरों को पढ़ा भी रहा है, तो इसलिए वो रियल पर्सन है ना। लेकिन द्विज बंधु उनको बोलते हैं जो अपने वैश्य के अलावा अलग काम करते हैं। मान लो कोई क्षत्रिय है लेकिन वो दूसरों के यहाँ नौकरी करने जा रहा है, तो वो तो शूद्र होगा। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहते हैं तो भी उनका मन भरा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सुखदेव, ये जो व्यासदेव हैं, इतना सब उनने कर लिया। उन्होंने क्या किया, एक वेद को 4 वेद में कन्वर्ट करवाया, फिर 18 पुराण लिखवाए, 18 पुराण नहीं, पुराणों की रचना की। इसके बाद क्या किया उन्होंने, इसके बाद उन्होंने इतिहास मतलब महाभारत सब कुछ लिख दिया। फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। देखिए श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं है। यद्यपि उन्होंने जन समाज के चतुर्दिक कल्याण, चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं से कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था, ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। बोला प्रभु जी इतना सब भक्ति का काम ही तो कर रहे हैं, नहीं नहीं। अभी इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा, क्योंकि वो समझ रहे थे, धर्म की ज्ञाता थे ना वो, तो मन ही मन अपने आप से बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी में मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। बोला मैंने इतना सब किया, मैंने व्रत किया, मैंने गुरु की आज्ञा पालन की, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, लेकिन फिर भी असंतुष्ट क्यों हैं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो जी हम तो बहुत अच्छे हैं, सुबह रोज उठ के 2 अगरबत्ती भगवान को लगाते हैं, हर शुक्रवार शनिवार को जाके 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आते ही हैं, है ना। और क्या, तो जी भिखारियों को दान भी देते हैं, जहां भी हमें अनाथ बच्चा कुछ मिल जाए सब देते हैं, फिर भी हमारे मन बहुत खराब रहता है, मन बिल्कुल परेशान ही रहता है। तो हाँ, तो व्यासदेव बोल रहे तुमसे ज्यादा मैंने किया है। हाँ, जैसे माता जी बोलते हैं हमने तो पूरे 16 सोमवार किए थे प्रभु जी, फिर 17वें सोमवार में इनसे शादी हुई, और देखिए अब 18वें सोमवार से क्या हालत है हमारी। तो व्यासदेव भी यही बोल रहे कि भाई इतना मैंने, इतनी कड़ी कड़ी तपस्या की है, यज्ञ किया, सब कुछ किया, इतना अनुशासन के साथ किया, और मैंने उन लोगों के लिए भी कार्य किया जैसे स्त्री, शूद्र और जो द्विज बंधु है जो धर्म के अवलोकन नहीं कर सकते, उनके लिए भी किया, फिर भी क्यों परेशान है। तो वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैंने उनसे पूर्ण रूप से सचेत हूं, यद्यपि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं, फिर भी व्यासदेव क्या बोल रहे हैं कि अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है, फिर भी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही हृदय दुखी है। हाँ, अब वो अपने आप से बात कर रहे हैं, किंबा भागवत धर्म ना ना प्रायण निरूपित। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो शुद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को ही प्रिय है। तो अब व्यासदेव बोल रहे हैं अपने आप से कि मैंने भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं की है। देखिए यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो मिश्रित हैं, या तो ज्ञान से मिश्रित हैं या फिर कर्म से मिश्रित हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं की है। और क्योंकि शुद्ध भक्ति जो होती है ना, वो भगवान जो सिद्ध जीव मतलब होते हैं, नित्य भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको बोलते हैं नित्य सिद्ध जीव। और अच्युत भगवान, अच्युत मतलब होता है इनफेलिबल, मतलब जो जिनका पतन नहीं होता, तो भगवान का कभी पतन नहीं होता, इसलिए उन्हें बोलते हैं अच्युत। अच्युत मतलब जो अपने स्थान से च्युत नहीं होते, जिनका पतन नहीं होता, उनको बोलते हैं अच्युत, इनफेलिबल। तो बोले कि ऐसे भगवान को प्रसन्नता के लिए और उनके शुद्ध भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैंने सार रूप से भक्ति नहीं की है, इसलिए मेरा मन आनंद से नहीं है। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि जब व्यासदेव ने अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो आपको याद है पिछले हमने देखा था अधोश्रद्धा तद साधु संग,
तो जैसे ही अदो आपके मन में श्रद्धा जागृत होती है तो साधु संग मिलता है। तो देखिए नारद मुनि आ गए हैं। जैसे ही तो एक ऋषि का एक कर्तव्य होता है, या फिर मैं बोलूं, पहले पढ़ता हूं। नारद मुनि के शुभ आगमन पर ही श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान ही उनकी पूजा की। तो अभी यहाँ पर कौन आ गए हैं? नारद जी आ गए हैं, क्योंकि नारद जी को पता लग गया है कि अभी मेरे जो शिष्य हैं उनको कोई कठिनाई चल रही है उनके जीवन में। तो आप यहीं पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक, किसी को याद है कौन सा है? 2.7। नहीं याद किसी को? बहुत सुंदर श्लोक है, जहां पर अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोषो, मैं अपनी कृपण बुद्धिता के कारण अभी मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो देखिए व्यासदेव के साथ भी यही हो रहा है, इतना सब कुछ कर लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। यश्यात निश्चितम ब्रूमि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्वादिमाम तौम प्रपन्नम। तो अर्जुन भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान, अभी आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करो। क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में जो बात होती है ना, वो ऐसी नहीं होती, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड, और घर में सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो गुरुदेव ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव निर्देश दे रहे होते हैं तो वो इस तरीके से आपसे बात नहीं करेंगे। वो आपकी भक्ति के बारे में प्रश्न करेंगे। सुबह उठ पा रहे हो? जब होता है तुम्हारा 16 माला का, 4 नियम पालन कर रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो? तो ये गुरु और शिष्य के बीच में जब भी वार्तालाप होती है, बहुत ही गूढ़ होती है और बहुत ही सिंसियर चीजें होती है, गंभीरता पूर्ण वार्तालाप होती है। और गुरु क्या होते हैं? शिष्य के हृदय की बात जानते हैं और उनके हृदय के अनुसार ही उनसे कार्य करते हैं कि भाई इनको किस चीज की जरूरत है और कैसे उसे बताया जा सकता है। तो जैसे ही नारद मुनि को समझ में आ गया कि व्यासदेव अभी परेशान हैं, इतने शास्त्रों को उन्होंने कर दिया, सब कुछ कर लिया। जैसे भगवान, आप अगर भगवत गीता हम देखेंगे तो भगवान ने अर्जुन को कैसे चालू किया था? डांटते ही चालू किया था। किसी को पता है श्लोक कौन सा है वो? असोचंती सोचंती नानु पंडिता, ऐसे सुना है हमने श्लोक? इसमें क्या बोला है? भगवान डांटते हुए बोल रहे कि अच्छा पंडितों जैसी बात कर रहे हो, जिस चीज के लिए सोचना नहीं चाहिए उसके लिए सोच रहे हो, और जिसके लिए सोचना चाहिए उसके लिए नहीं सोच रहे हो। तो गुरु शिष्य मतलब, गुरु मतलब हैवी, भारी होता है गुरु। और भारी मतलब क्या? वो शिष्य पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। शिष्य मतलब होता है जो शासन सहन कर सके। तो ये गंभीर बातों के बारे में ये तत्व होता है। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि कभी भी फैशन बनाने के लिए गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार लोग कहते हैं आप जानते नहीं हमारे गुरुदेव कौन है। आस्था, संस्कार, हर टीवी पर उनके प्रवचन आते हैं, और उन प्रवचन का हम पे क्या प्रभाव होता है? वो हम जी स्टार, वो सारे चैनल हम देखते हैं। तो ये क्या होता है कि गुरु ने क्या निर्देश दिए, क्या आदेश दिए, हमको समझ में नहीं आता है। हम केवल फैशन के लिए एक्चुअली गुरु बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है बहुत ही ऐसा बोला जाए ना, गंभीर रिश्ता होता है। और भक्ति केवल दिखाने के लिए या इसके लिए नहीं की जाती है, वह गंभीर विषय है। और जो व्यक्ति भक्ति करने के लिए गंभीर है वही गुरु स्वीकार करे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम केवल सोचते रहेंगे और हमारी जो भक्ति करने का मेन चीज थी वो खत्म हो जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना धैर्य पूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए। तो ये हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। मतलब प्रभु जी इतना गंभीर विषय हो गया है, अब तो प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं इतना। किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय से संबंधित? ठीक है।
तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। क्या आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गए? कौन कौन से प्रश्न पूछे थे? कोई बताएगा 1 2 3 प्रश्न कौन कौन से थे? क्योंकि अभी 3 प्रश्नों के उत्तर ही चलेंगे। 3 प्रश्न जो सोना ऋषियों ने किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, पहला तो ये था कि मतलब भागवतम कहाँ कही गई, किसने कही, हाँ। किस इंस्पिरेशन से कही गई थी? ठीक है माता जी, पहले ही ठीक है। आप दूसरा कोई और भक्त बताएं। थैंक यू अनामिका माता जी। हाँ थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। दूसरा प्रश्न। बोला प्रभु जी बहुत गंभीर विषय था, इतनी गंभीरता से सुना कि लिखा ही नहीं। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, राजा परीक्षित जी की मतलब भेंट सुखदेव गोस्वामी जी से कैसे हुई थी, ये सेकंड हाँ। क्वेश्चन था। हाँ थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन। कौन बताने हरे वाला? कृष्णा। हाँ ये अनिल प्रभु जी। प्रभु तीसरा क्वेश्चन था, परीक्षित महाराज इतने संपन्न होने के बाद भी उन्होंने मतलब क्यों सब छोड़ने की विचार हाँ बनाया? करेक्ट करेक्ट प्रभु जी। मतलब राजा परीक्षित के बारे में था, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी एक्टिविटी क्या थी, और उन्होंने क्यों संन्यास ग्रहण कर लिया असमय। इसको बोलते हैं असमय। मतलब अभी उनकी मतलब ऐसा हो जाता कि एज हो चुकी होती, इसके बाद वो संन्यास ग्रहण करते तो बात अलग रहती, लेकिन यहाँ पे क्यों संन्यास ग्रहण किया, बहुत अच्छी बात है। अभी जब अगले अध्याय में हम जाएंगे धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके इनके आंसर भी मिलेंगे। मैं जानता हूँ धीरे धीरे करके हमारा जो ग्रुप है ये बहुत कंडेंस होता जा रहा है, क्योंकि भगवद गीता से धीरे धीरे टॉपिक भागवतम पे जा रहे हैं, और जो कि बहुत ही गूढ़ विषय है। अभी धीरे धीरे करके स्टोरी कम हो गई है और गंभीरता ज्यादा हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी अगर किसी कोई प्रश्न तो कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग। अच्छा इति माता जी का प्रश्न है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं भी थोड़ी बीमार भी थी, तो मेरा मॉर्निंग में जब नहीं हो पा रहा था, तो सुबह जब होता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। पर भगवान जी की कथा सुनने में ज्यादा आनंद आता है और भजन सुनने में, और जप में उतना मन नहीं लगता है। ऐसा सारे इनिशियल भक्तों के साथ ऐसा ही होता है, हमारा मन इतना ज्यादा भरा हुआ है माया से। हाँ माता जी, एक्चुअली आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है और आप राइट ट्रैक पर हैं। एक्चुअली जप करते समय क्या होता है, जब हम जप करते हैं, वैसे जप को भी संकीर्तन ही बोला गया है। संकीर्तन मतलब होता है कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है और हम सुन रहे हैं, या हम कीर्तन कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। लेकिन जप करते समय हम ही बोलते हैं और हम ही सुनते हैं। तो क्या होता है, जप के समय हमारा फोकस जो होता है या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए। जो कई बार मन भटकता जाता है, तो उसके हमें फोकस बहुत जल्द चाहिए होता है। और एक तरीका ये होता है कि जब कीर्तन होता है तो बहुत सारे भक्त लोग साथ में होते हैं, तो उनके प्रभाव के कारण भी हमारा मन आसानी से लग जाता है। लेकिन जब करते समय क्या होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट हमें टास्क लगता है, और ये सभी के साथ होता है माता जी, इनिशियली नहीं। एक्चुअली ये होल लाइफ यही चलने वाला स्ट्रगल। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान मुझे केवल उतना सा अट्रैक्शन मिल जाए। मतलब रूप गोस्वामी एक तरीके से बोलते हैं कि भगवान जिस प्रकार एक यंग गर्ल का यंग बॉय के प्रति और एक यंग बॉय का एक यंग गर्ल के प्रति लव होता है, उतना लव मेरा आपके प्रति डेवलप हो जाए। और एक बहुत फेमस श्लोक में बोलते हैं कि भगवान आपका ये जो हरिनाम है इतना मधुर है कि मैं हजारों कान मुझे चाहिए, लाखों जुबान चाहिए, मैं उस नेक्टर को कर पाऊँ। लेकिन हमारी कंडीशन क्या हो गई है कि हमारे अभी अंदर से अनर्था निकल रहे, इसलिए जो हरिनाम है हमें कड़वा लगता है। जैसे माता जी, जो आपको पता है जॉइंटिस किसी को हो जाता है तो जॉइंटिस की दवाई क्या होती है? आपने बताया था प्रभु जी, मिश्री खिलाते हैं, हाँ पर वो मिश्री भी कड़वी लगती है। हाँ, मिश्री कड़वी लगती है। और जिस दिन ये मिश्री मीठी लगने लगती है उस दिन का मतलब क्या होता है? ठीक हो गए। ठीक हो गए। तो हमारे साथ भी क्या है, हरिनाम जो है ना हमें कड़वा लगने लगता है,
क्योंकि हमारी भौतिक स्थिति ये भी ऐसी खराब है जी ना। तो धीरे धीरे करके ये, तो मैं एक इसको M3 फॉर्मूला बोलते हैं, मेथड, मूड एंड मेलो। तो धीरे धीरे आप ये लगाएंगे तो और हरिनाम में टेस्ट आएगा। मेथड मतलब प्रॉपर प्रोसीजर के साथ हम बैठ पाएंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब है तो आप बैठ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, फोकस नहीं हो पाता है, शरीर में ताकत नहीं हो पाती हमारे। तो मेथड प्रॉपर होनी चाहिए। फिर मेथड के साथ मूड होना चाहिए, मतलब वो प्रेइंग मूड के साथ करेंगे। और कई बार भक्त लोग ऐसा करते हैं, अलग अलग प्रकार की स्तुतियां पढ़ते हैं भगवान की, हरिनाम की स्तुति करते हैं। फिर मेथड मूड, फिर उसके बाद मेलो आता है। जी तो धीरे धीरे करके माता ये 3 मतलब आप करेंगे ना तो और अच्छे से जप होगा। लेकिन आप प्रभु जी, बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं माता जी अभी। ये राइट ट्रैक है प्रभु जी। Yes, अभी तो माता बहुत जी। ही अजीब लग रहा था कि हाय मैं ही इतनी पापी आत्मा हूँ कि मेरा मन हरि नाम में नहीं लगता, और बस स्टोरी आप जितनी सुना लो सुन लेती हूँ। तो माता जी प्रभु देखिए, जी आपने अभी बोला ना कि मैं पापी आत्मा हूँ, दिस इज ऑल्सो राइट ट्रैक। आप किसी बाहर के व्यक्ति से बोलेंगे ना कि आप पापी हो, बोलोगे नहीं नहीं, कोई व्यक्ति अपने आप को पापी नहीं बोलता, बाहर का व्यक्ति। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने लगता है ना, तो अपने आप अपने दोष देखने लगता है, वो अपने आप को बोलता है मैं पापी हूँ। जी उसके अंदर ये ह्यूमिलिटी धीरे धीरे करके, हरिनाम कह रहे हैं हृदय कोमल होता है, और उसके वो कोमल होने के कारण वो अपने आप को पापी देखता है, जबकि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा होता है। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। सी मुझे लगता है कि जैसे मैं ही शायद ओवर सेंसिटिव नेचर की हूँ, तो जब मैं इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ, वहां पे संध्या आरती होती है, कीर्तन होता है। सो कभी मैं बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रेस में थी, तो जब उन्होंने भगवान का नाम लिया और कीर्तन किया तो मेरे को रोना सा आने लगा। फिर अभी मैं तो देहरादून और ऋषिकेश घूमने गई, तब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, मैं घूमने के मूड में थी। वहां गंगा आरती में उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, वो जो आश्रम के जो भी प्रीस्ट थे हेड, उसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर कृष्ण भजन शुरू कर दिया। एंड देन अगेन आई फेल्ट लाइक क्राइंग, बट मेरे परिवार वाले बाकी लोग थे वो भक्ति में नहीं है। मुझे लगा मतलब वो मुझे बेवकूफ समझेंगे कि ये क्या, व्हाई शी इज क्राइंग। तो मैं वहां से हट गई, फिर हम लोग सब आगे चले गए। बट देन दिस इज हैपनिंग, मतलब भगवान का भजन कोई बहुत अच्छा गाता है तो आंखों से मतलब अपने आप ही आता है। इट डजंट लाइक मैं जानबूझ के नहीं रो रही हूँ, दिखा नहीं रही हूँ। बट व्हाई दिस हैपेंस? इट हैपेंस ओनली टू सम पीपल, और इट इज जस्ट ओवर सेंसिटिव पीपल हैव दिस हैबिट? नहीं माता जी, क्या होता है जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति करते स्टार्टिंग में भगवान थोड़ा सा टेस्ट हमको देते हैं, इनिशियल स्टेज में हमको टेस्ट देते हैं। और उस टेस्ट के कारण कई बार वो भाव हमारे अंदर आता है। आपको हरि नाम का टेस्ट लगा, आपको हरि कथा का टेस्ट लगा, तो उसके कारण भाव आते हैं। अब बोलते हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति की एक स्टेज होती है, इसको बोलते हैं तरंग रंगनी। तरंग रंगनी का मतलब होता है कि जैसे एक वेव चलती है ना, जैसे आप साइनसोइडल वेव देखिए माता जी। तो एक साइनसोइडल वेव कैसी होती है, कभी उसमें एक उठाव होता है, कभी गिराव होता है, एक जैसी वेव नहीं रहती है। वेव का नेचर तो कभी भी एक जैसा नहीं होता है। तो ये हमारे अंदर भी ऐसी वेव चलती रहती है, तरंग रंगनी। कभी हमारे मन में लगता है कि बहुत भक्ति करना चाहिए, और कभी लगता है कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कभी लगता है भक्ति करने के मतलब भक्ति करने से बहुत आनंद आ रहा है, और कभी लगता है कि एक्चुअली भक्ति करने के कारण ही प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं भक्ति नहीं करता तो बहुत अच्छा था। तो इसे बोलते हैं तरंग रंगनी। तो और जो आपके साथ जैसा हो रहा है, तो एक तो तरंग रंगनी है, हमारे मन में वो भाव आते हैं, और दूसरा इनिशियल स्टेज में भगवान ये टेस्ट देते ही हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा है, अब उसे बोलते हैं कि नया नया तुमको स्कूल जाना है, तो नई नई यूनिफॉर्म आई, नए नए उसके बुक्स आई। अब वो बुक्स को ले लेके पूरे घर में घूमता है ना। और कई बार क्या होता है, वो ऐसे पढ़ने बैठता है, भले ही वो बुक्स उल्टी हो फिर भी पढ़ने बैठता है ना, और उसी बुक्स के साथ सो भी जाता है। तो लिटरली इनिशियली उसको पढ़ाई के प्रति अटैचमेंट नहीं है, नई नई चीजों के प्रति अटैचमेंट है ना। लेकिन जैसे वो स्कूल जाना चालू करता है तो समझ में आता है रियल पढ़ाई क्या होती है ना। तो ये इनिशियल स्टेज होती है जब हमें भी बहुत सारी चीजों से अटैचमेंट आता है। लेकिन जब आप मैच्योर स्टेज में पहुंचेंगे ना माता जी भक्ति की, तो आपको कॉलेज जाने के लिए घर वाले मना भी करेंगे ना, तो भी आप बोलेंगे नहीं जाना ही है मेरे को, आज तो मेरा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, ये है वो है, तो आप खुद जाते हैं। तो इनिशियली वो वाला अटैचमेंट होता है बच्चों वाला,
जी बाद में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाती है तो अच्छे से हम कर पाते हैं। जी धन्यवाद प्रभु तो जी। इसमें हरे भी आप कृष्ण। राइट ट्रैक पर ही है माता जी। अच्छा, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा और संग रहेगा प्रभु जी, तो राइट ट्रैक पे ही रहेंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत माता प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना यूजफुल आपने ये सेशन लिया, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे चारों वेदों की रचना हुई, उसके बाद 17 पुराण हुए, उसके बाद फिर ये 18वां पुराण ये भागवतम जी, करेक्ट? जी तो प्रभु जी ये इन सब की रचना का फिर क्या जरूरत थी? मतलब भागवतम जी ही फर्स्ट बार में क्यों नहीं आया? मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज 17 पुराण एंड फिर वेदों का, मतलब माता जी, प्लीज क्या बता। होता है, जैसे एक तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानव कछु देवता, कछु ढोर के ढोर। तो उसी तरीके से माता जी इस संसार में बहुत अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, है ना। और वैरायटी के जो लोग होते हैं, उन्हीं वैरायटी के कारण ये चीजें लिखी गई हैं। हर व्यक्ति सतोगुण का व्यक्ति नहीं होगा। कल देखिए, जो वैदिक एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, उसमें सही और गलत नहीं होता है माता जी। उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे आप भक्ति करेंगे सही है, नहीं करेंगे गलत है, ये प्रोसीजर नहीं होता है। भक्ति उसमें क्या होता है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सकाम कर्म किया करो। जैसे आप बोलते हैं ना, भगवान का नाम लेना सबसे अच्छी बात है, नहीं ले पा रहे हो कम से कम मंदिर आया करो, नहीं आ रहे कम से कम प्रसाद ही खा लिया करो, नहीं तो कम से कम हाथ ही जोड़ लिया करो। तो ये क्या है, वैदिक साहित्य में कुछ ना कुछ बताया गया है। तो ये जो बाकी शास्त्र वगैरह सारी चीजें हैं माता जी, तो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए है। क्योंकि भक्ति में केवल 0.0% 000 लगा के आप देखेंगे ना, इतनी कम परसेंट लोग केवल भक्ति करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग अलग अलग चीजें करेंगे, उसके लिए ये चीजें बनाई गई हैं। और लोग जैसे डिग्रेडेड होते जाते हैं ना माता जी, तो उनको एक स्टेप बाय स्टेप उठाने के लिए, जैसे मैं एक व्यक्ति से डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने बताया कि देवी भागवत पुराण, मतलब जैसे हम भागवत पुराण बोलते हैं ना, ऐसे देवी भागवत पुराण है। तो उसमें मेंशन किया गया है कि कोई व्यक्ति जब देवी की बहुत सेवा करता है कई जन्मों तक, तो देवी जब उससे प्रसन्न होती हैं तो उन्हें वो अपने पति की सेवा में लगाती हैं, शिव जी की। और शिव जी जब किसी व्यक्ति की प्रसन्नता खुश हो जाते हैं तो उसे विष्णु की सेवा में लगाते हैं। और जब विष्णु जी, मतलब और कृष्ण इज द मूल विष्णु, तो अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो मीन्स आप मेन चीज पे पहुंच गए। लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति वैसा नहीं करेंगे। जैसे माता जी, कोई व्यक्ति मांस खाना चाहता है, तो शास्त्रों में क्या बोला है कि ठीक है मांस खाना है मांस खाओ, लेकिन पहले काली देवी को अर्पण करो और फिर खाओ। तो शास्त्रों में हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ बताया गया है, इसलिए ये सारी चीजें शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो जो 18 पुराण की आप बात कर रहे हैं ना माता जी, वो तीनों मोड में डिवाइडेड हैं। 6 पुराण सतोगुण के हैं, 6 पुराण रजोगुण के हैं, 6 पुराण तमोगुण के हैं। तो जिस मोड का व्यक्ति होगा वो वाली चीज ही पसंद करेगा। जैसे आप हर व्यक्ति को बोलेंगे कि भगवद गीता पढ़िए, वो नहीं सुनेगा आपकी। वो आपसे बोलेगा क्या हरे कृष्ण महामंत्र करने से कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा क्या, है ना। तो उनको क्या अच्छा लगेगा कि नहीं बड़े यज्ञ किए जाएं, तपस्या की जाए। कुछ साधुओं को क्या लगता है कि भाई हिमालय पे जाके बर्फ के बीच में रह के तब भगवत प्राप्ति होगी, या फिर गर्मियों के दिनों में चारों तरफ से आग लगा के। तो उस टाइप के लोग भी हैं। तो शास्त्रों में उनके लिए भी चीजें बताई गई हैं। तो तो इसलिए प्रभु जी ये पॉसिबल है कि इसी जन्म में भी, जैसे कई लोग शिव पुराण को बहुत मानते हैं कि है ना, कि हम तो यही करते हैं, हम तो यही पढ़ते हैं, हम तो इसी को सही समझते हैं। जैसे अगर हम भागवतम जी के बारे में बताएं तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन पॉसिबल है प्रभु जी कि अगर 2-5 साल वो शिव पुराण पढ़ रहे हैं, फिर अगर कृपा हुई भगवान की तो फिर दे विल कम टू भागवतम जी। होता है, ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और माता जी कभी भी कंपैरिजन होता ही नहीं है। भगवान शिव तो खुद ही महान वैष्णव है। वो जब प्रसन्न होंगे ना तो वो कृपा करेंगे। जी देखिए मैं खुद ही महाकाल के एक्चुअली भक्त, लिटरली आपको बताया, हमारे घर में आज तक महाकाल की सेवा की जाती है।
और मैं भी जी। बचपन से करता आ रहा था और मुझे ये लगता था कि भगवान कृष्ण की पूजा कौन करता है भाई, है ना? लेकिन धीरे-धीरे जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो आपको लगा देते हैं सेवा में, और वो अच्छा। उस तरीके से लगाएँगे कि आप देखेंगे धीरे से हर व्यक्ति सेट हो जाता है। हम्म। जी। तो ये भगवान की प्लानिंग होगी उनके लिए कि कैसे उन्हें भक्ति में लेके आना है। सही है, लेकिन बस ये सही है कि प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर आप अच्छे ईसाई हो तो अच्छे ईसाई बन के रहो, अच्छे मुसलमान बन के रहो, क्योंकि एक धर्म को आप फॉलो करोगे तो भगवान आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे ही। लेकिन हम्म, जरूरी है उसको फॉलो करना। सही है प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और ने भी हैंड रेस किया था? यस माता जी, इतिशा माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपके गुरुजी क्या हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज है, जी माता जी। तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे, मतलब उनकी अच्छी बातें आप हमसे शेयर करेंगे कुछ? बिल्कुल माता जी। वैसे आज 9:55 हो गए, गुरुदेव के बारे में बताने के लिए तो जितना आप समय बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज यही बोलते थे, इस्कॉन इज अल्टीमेट। गुरु महाराज बोलते थे, अगर इस्कॉन से बेस्ट अगर कोई चीज आपको मिल जाए तो मुझे ही बता देना, मैं और आप दोनों छोड़ के चलेंगे, वहीं पे चलेंगे। और तो गुरु महाराज तो बहुत ही स्वीट थे, और मतलब और गुरु महाराज का एक इंस्ट्रक्शन था जो मैं आपको बताता हूँ। 1981 व्यास मीनिंग ऑफ व्यास पूजा में गुरु महाराज लिखते हैं कि जब गुरु महाराज इस धरातल पे रहते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं, आई लव यू गुरु महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे सेवा कर सकता हूँ। लेकिन जब गुरु इस संसार से चले जाते हैं तब पता लगता है कि शिष्य कितना शरणागत है। मूड ऑफ लव इज इन सेपरेशन। सेपरेशन में जो लव होता है वो रियल लव होता है। देखिए, गोपियों ने भी जो सेवा की है वो सेपरेशन में की है। भगवान गए और 100 साल के बाद आए नहीं कभी वृंदावन में। और उसी तरीके से गुरु महाराज ने बोला कि रियल गुरु जो है ना, वो आपको कर्टन से दूर से देखते हैं, कई पर्दे के पीछे छुप कर देखते हैं कि अब आप क्या कर रहे हो। जब मैं धरातल पे था तब तो गुरु महाराज करके बोलते रहते थे, अब भक्ति कर रहे हो या छोड़ के चले गए, अभी क्या कर रहे हो। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि रियल गुरु आपको वहां से देख रहे हैं। और गुरु तो कोई साधारण व्यक्ति तो यह नहीं है कि भाई इस शरीर के साथ थे और फिर चले गए तो अब है नहीं, नहीं, वो आपको रियल वॉच कर रहे हैं। इवन गुरु महाराज अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग्स में लिखते हैं कि कई बार शील प्रभुपाद जी सपने में आते थे भक्तों के, और वहां पे आके इंस्ट्रक्शन देके जाते थे। तो माता जी, गुरु महाराज के बारे में तो आप कितना पूछेंगे, मैं क्या क्या बताऊंगा। और गुरु महाराज को आप जानना चाहते हैं तो गुरु महाराज की ऑटोबायोग्राफी जो है उसे आप पढ़िएगा। आपको पता है गुरु महाराज की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? किसी को पता है? नो। ओशियन ऑफ मर्सी, करुणा के सागर जिसको हिंदी में बोलते हैं। आप पढ़ेंगे तो उसमें गुरु महाराज के बारे में आपको मिलेगा। आपको पता लगेगा कैसे गुरु महाराज हर चीज प्रभुपाद के लिए ही करते थे, तो उन्होंने उसमें प्रभुपाद का ही सारा लिखा है, केवल थोड़ा सा अपने बारे में लिखा है। ओके माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अगर आप प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद 2 बार मेरे सपने में जरूर आए हैं और दोनों बार मैंने डांट खाई। एक बार एकादशी का दिन था और मैंने उनसे परमिशन ली कि मेरे से अब बैठा नहीं जा रहा है प्रभुपाद जी, प्लीज मैं थोड़ी सी देर एक नैप ले लेती हूँ प्लीज। और मैं बस एक झपकी लगी, प्रभुपाद जी सपने में आके इतना जोर से डांटे, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से बोले वो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू स्लीपिंग, इस टाइप से। तो मतलब मैं इतनी इतनी झटके से उठी और 10 मिनट भी नहीं हुए थे, फिर मैं उठ के और बैठ के और फिर से जप शुरू कर दिया। और दूसरी बार मुझे सपना आया शायद 3-4 महीने बाद ही, कि मैं उज्जैन मंदिर में ही हूँ और श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर, जैसे उनके अभी जन्मदिन पे, मतलब दूसरे दिन जन्माष्टमी के दूसरे दिन कितना सुंदर सजा हुआ था ना, ऐसे फूलों से पूरा, जहाँ प्रभुपाद जी है।
तो बिल्कुल वही सीन, और बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब। तो मैंने पूछा प्रभुपाद जी मैं भी एक क्वेश्चन, बोले यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। और फिर वो दूसरे 2-3 भक्तों से पूछ रहे थे, वो वाइट धोती कुर्ता में जो भक्त हैं उनसे पूछ रहे थे क्वेश्चन जैसे। और फिर उसके बाद में मुझसे बोलते यस यू स्टैंड अप, आस्क मी द क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट। मतलब इस तरह से 2 बार मुझे दिखे वो, तो मुझे इतना भक्तों का अच्छा सपनों में आना माता इतना सरल नहीं होता है। और दूसरा हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, उसी के अनुसार, जैसे हम प्रभुपाद के बारे में तो उसी के अनुसार होते हैं, तो अच्छी बात है। जैसे एक बात जी मुझे बताते थे कि वो पढ़ते थे तो उन्होंने प्रभुपाद का फोटो अपने टेबल पे रखा हुआ था जिसमें प्रभुपाद संन्यास डंडा ले खड़े हैं। बोला कभी मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई नहीं करूंगा तो प्रभुपाद डंडे से मारेंगे। सही है। अच्छी बात है, खुशी की बात है माता जी, अगर मतलब प्रभुपाद गुरु महाराज आपके सपने में आते तो बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले की बात है प्रभु जी, करीब 1.5 साल हो गए थे इस बात को, लेकिन वो आए थे हाँ सपने में। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय भी ले लिया, 10 बज गए हैं। इतनी ठंड में जहाँ पे आपको अभी सोना चाहिए था रजाई ओढ़कर वहाँ पे तो थैंक यू वेरी मच, thank you very much for giving opportunity to me to speak about Srimad Bhagavatam, although I am totally incapable, useless person, ऐसे जो भागवतम के बारे में बोल नहीं सकते, फिर भी आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी भागवतम के बारे में बोलने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।